हेलो गाइस, दिस इज़ अभय मलिक। प्रोबेबली आप मुझे कोरा या फिर टेलीग्राम के थ्रू जानते होंगे, बट स्टिल एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ अगर कोई नया है तो। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। बाय द वे, कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज़ हाउ टू स्कोर 650 प्लस मार्क्स इन जस्ट 8 मंथ्स। देखो, जितना सिंपल बोलने में उतना नहीं है, ये आप भी जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अचीवेबल नहीं है। कर सकते हो आप अचीव इस चीज़ को, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में मैंने ना 4 पॉइंट्स में, बेसिकली 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फोर्थ पॉइंट तो मेंटरशिप से रिलेटेड है, वो मैं आपको बाद में अच्छे से फुल डिटेल बता दूंगा उस चीज़ की। फिलहाल ये 3 पॉइंट्स में मैं ब्रेक डाउन करूँगा। टाइम स्लैब भी आपको दिख रहा होगा, आपको जो भी देखना हो डायरेक्टली भी उधर जाके देख सकते हो। सबसे पहले देखो, रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बताता हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि यार हमने मेहनत बहुत की बट सिलेक्शन नहीं हुआ। मेहनत में कमी नहीं होगी, लेकिन शायद क्या पढ़ रहे हो वो चीज़ गलत होगी। तो इसलिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ आती है फिर सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट प्लानर। इसमें मैं आपको बता दूंगा कि सब्जेक्ट वाइज आपको अप्रोच क्या रखनी है। आपको लाइक फिजिक्स में किस तरीके से पढ़ना है, पूरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, लेक्चर्स लेने हैं तो डिटेल्ड लेने हैं कि वन शॉट लेने हैं, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से कवर कर दूँगा। थर्ड पॉइंट इतना कोई मेजर डाउट है नहीं वैसे, लेकिन क्या होता है ना, काफ़ी टाइम मेरे पे डाउट आ जाते हैं कि भैया तीनों सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, एक दिन में क्या इक्वल टाइम दें, ये छोटे मोटे डाउट आ जाते हैं। तो वो चीज़ में मैं थर्ड पॉइंट में अच्छे से कवर कर दूँ। मेन पॉइंट आपके फर्स्ट और सेकंड ही रहने वाले, जिसमें से फर्स्ट रिसोर्सेज हो गया, सेकंड इज योर सब्जेक्ट वाइज प्लानर। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रिसोर्सेज। पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सारे रिसोर्सेज बता देता हूँ। जैसे बायो के लिए आपको थ्योरी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें मैंने लिखी भी है मॉड्यूल्स की। मतलब मैं आपको अपना बताता हूँ। 2023 में मेरा स्कोर था 521। मतलब उसमें ऑब्वियसली कॉलेज तो मुझे नहीं मिला, मेरी रैंक बनी थी अराउंड 80 to 90,000। अब एक चीज़ अगर मेरे से कोई मतलब ऐसे पूछे ना कि भैया क्या एक चीज़ थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो पाया 2023 में, तो वो सिर्फ ये है, मैं बायो में मॉड्यूल्स करता था, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर है जो एक नीट एस्पिरेंट कर सकता है। ये आपको नहीं करना है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, लाइक इसे एक बिग नो है ये बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ और, आपको ना फोमो हो सकता है। जैसे अब जब आप प्रिपरेशन करोगे, बीच में आपको पता लगेगा यार आपका कोई XYZ फ्रेंड है जो मॉड्यूल्स भी कर रहा है, उसका टेस्ट स्कोर भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि एलन के अगर आप टेस्ट दोगे तो वो एलन मॉड्यूल से भी 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आपका मेन गोल क्या है? नीट क्लियर करना। आपको टेस्ट में स्कोर लाके वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए वो फोमो वाली चीज़ को तो हटा ही देना बिल्कुल। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं। मतलब मैं ये जो जितने भी मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ या जितने भी इसमें पॉइंट्स बताऊँगा ना, ये सब मैंने किए, मैं अपने ही बता रहा हूँ। तो इससे रिजल्ट निकला है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं निकलेगा, मैं आपको कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ, नहीं। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस के लिए आप बायो की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ PYQ कर सकते, सिर्फ PYQ करना है वैसे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी कम है। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो 8 मंथ्स में, मुझे लगता है आप सिर्फ PYQ करना, वो भी लास्ट 15 to 20 ईयर्स के। मतलब 2005 से पहले मत करना, क्योंकि तब शायद एनसीईआरटी भी कुछ चेंज हुई थी, तो कोई सेंस नहीं उस चीज़ का। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपके पास टाइम है तो क्या कहीं और से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बायो में, तो कर सकते हो। मतलब एलन से तो मत करना, क्योंकि एलन में ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस भी थोड़े आउट ऑफ द सिलेबस हैं। आप फिंगर टिप्स करके जो बुक आती है MTG की, वो कर सकते हो, अच्छी बुक है। लेकिन PYQ के अलावा मुझे नहीं लगता, जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, देन बायो हो गया, इसमें और कोई ज़रूरत है इसके अलावा, क्योंकि इसमें मेनली आपको रटना ही है एट दी एंड। ये 2 बुक करनी है बस, ये जो आपको दिख रही है ना, सिर्फ ये 2 बुक, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब आते हैं फिजिक्स के रिसोर्स। देखो, फिजिक्स में क्या होता है ना, फिजिक्स में सिर्फ तुम्हें लेक्चर देखने हैं, लेक्चर में जो नोट्स बनेंगे वो नोट्स करने हैं, नोट्स के अलावा तुम्हें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि इसकी एनसीईआरटी तुम्हें भी पता है कितनी बुरी है। मतलब समझ ही नहीं आएगी, टीचर्स को समझ नहीं आती, हमें तो क्या ही आएगी। तो इसमें सिर्फ आपको क्लास नोट्स करने हैं। इसमें भी मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मॉड्यूल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस में मैंने लिखा है 3 चीज़ें करनी है बस। एक, आपके जो क्लास में क्वेश्चन कराए टीचर ने, एक वो कर लेना। दूसरी चीज़, आपके कोचिंग के मॉड्यूल की एक्सरसाइज, जैसे मैंने एलन की थी, तो एलन में ना 4 एक्सरसाइज होती हैं, मैंने सिर्फ एक्सरसाइज 1 की थी, क्योंकि एक्सरसाइज 2 PYQ थी, वो मैं अलग से कर ही रहा था। एक्सरसाइज 3 थोड़ी कॉन्सेप्चुअल करके, उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन थे जो सेंस नहीं बनाते, मतलब JEE मेंस या फिर एडवांस टाइप क्वेश्चन थे वो। और जो एक्सरसाइज 4 थी वो एजर्शन रीजन थी। एजर्शन रीजन ऐसी चीज़ है, देखो वो चीज़ ना लास्ट में करना, लास्ट के 2 या 3 मंथ्स में, उसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप सिर्फ अगर एलन का मॉड्यूल कर रहे हो तो सिर्फ एक्सरसाइज 1 पे फोकस करना। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है आपका PYQs तो भाई देखो, आपको सब सब्जेक्ट के करनी है। इसमें आप 2000 तक के कर सकते हो। जैसे बायो में मैंने बताया था कि सिर्फ 2005 तक करने, इसमें आप 2000 तक कर सकते हो। केमिस्ट्री के रिसोर्सेज और बता देता हूँ आपको। देखो, केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आप भी जानते हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग करते हो। आप क्या करते हो ना, इनऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों को सेम अप्रोच से करने की कोशिश करते हो, जो कि नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो तीनों का मैं डिफरेंट पहले रिसोर्सेज बता देता हूँ आपको, आगे जब मैं बताऊँगा सब्जेक्ट वाइज प्लान है उसमें बता दूंगा अप्रोच क्या रखनी है। फिलहाल रिसोर्सेज में फिजिकल केमिस्ट्री का देखो एस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फिजिक्स की तरह। अगेन थ्योरी में क्लास नोट्स करने से मॉड्यूल्स इसकी भी करने की जरूरत नहीं है थ्योरी पार्ट के लिए। प्रैक्टिस के लिए क्लास में जो क्वेश्चंस कराएंगे टीचर वो, देन कोचिंग मॉड्यूल और PYQ खत्म। इनऑर्गेनिक अगेन बायो की तरह है, इसमें थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ PYQ कर सकते हो, उसके अलावा मॉड्यूल्स करने की या फिर और कोई अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PYQ से काम चला सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, अभी आपके पास सिर्फ 8 महीने बचे और आपको 650 प्लस स्कोर करना है, तो वो कोई छोटा स्कोर नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको हर चीज़ को ना लिमिट करना पड़ेगा कि ऐसे कि अगर आप इनऑर्गेनिक भी करते हो ना, तो इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं कि अगर मार्केट में 10 बुक हैं तो 10 की 10 करनी है, नहीं, आपके मतलब कि अगर एक है तो बस वही करनी है, और उस एक बुक में भी अगर एक एक्सरसाइज है आपके मतलब की तो सिर्फ वही करनी है। अब इनऑर्गेनिक का मैंने बता दिया, क्लास नोट्स करने हैं और NCERT। अच्छा, इनऑर्गेनिक की ना NCERT बहुत इंपॉर्टेंट, सेम एज बायो। इसको जैसे बायो की NCERT को आप जितना इंपॉर्टेंट समझते हो ना, सेम इनऑर्गेनिक है, इसको नेगलेक्ट मत करना गलती से भी। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताई दिया सिर्फ PYQ करना इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक का और बता देता हूँ लास्ट में। इसमें रिसोर्स से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है टीचर, इसमें मैंने लिखा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है मैं बताता हूँ। और जो टीचर सब्जेक्ट्स थे उसमें आप कोई भी टीचर देख सकते हो, कोई भी अच्छा था, जैसे फिजिक्स में MR सर देख सकते हो, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के पंकज सर देख सकते हो, और कोई भी देख सकते हो। इसमें क्या है ना, टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में होती है बहुत सारी रिएक्शंस। अब इतनी सारी रिएक्शंस की याद करना तो मतलब एक बंदे के लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको चाहिए ट्रिक्स, ये सब चीज़ें चाहिए होती है इस चीज़ के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि यार अगर मैं यही टीचर बताऊँ तो आपको यही फॉलो करने, आप किसी और को भी अच्छे से टीचर को कर सकते हो अगर आपकी वाइब मैच करती है किसी से। लेकिन मैंने इनको फॉलो किया था, मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अमित महाजन सर आप जानते होंगे, वैसे PW पे पढ़ाते हैं, अगर नहीं जानते तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना अमित महाजन सर PW, आ जाएंगे। जस्ट मेरा एक सजेशन है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि इनसे ही देखना है। कभी आप ऐसा करो, अभी किसी XYZ टीचर से पढ़ दो, उनके सारे लेक्चर छोड़ के भी इनके देखने लग जाए, ऐसा नहीं करना। अब रिसोर्सेज के लिए सेम है, देखो थ्योरी के लिए सिर्फ क्लास नोट्स जो सर कराएंगे वो पूरे जितने भी आपके रिएक्शंस होगी, ये सब चीज़ें आपको देखो एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनिक में क्या करना है, आपको बार बार रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये दिमाग में रखनी है सारी रिएक्शन। इसमें और ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि कैसे याद रखें, ये रिएक्शंस याद नहीं आती, उसके लिए है रिएक्शन कॉपी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को 10 से 15 मिनट में रिवाइज करना है ना, रिएक्शन कॉपी करा सकती है। मैं मतलब अगर आपको रिएक्शन कॉपी के बारे में मैं आगे बता दूंगा आपको और अच्छे डिटेल में क्या होती है, कैसे बनानी है, सब चीज़ें। फिलहाल सिर्फ रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं। NCERT देखो, इसकी NCERT ऐसी इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी, ऐसा मिड में है। इसके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ आप ना, क्योंकि ये चीज़ दिमाग में रखना है, मैं वीडियो बनाता हूँ उन बच्चों के लिए जो 0 से 650 प्लस जाना चाहते हैं 8 मंथ्स में। तो आप क्या करना ना, एक बार NCERT पढ़ना ऑर्गेनिक की, एक बार कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद NCERT पढ़ लो उसकी। उसके बाद क्या करो ना, उस सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो NCERT में, जो पॉइंट आपको लगे कि ये नोट्स में नहीं है या फिर ये इंपॉर्टेंट है, उस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लो, या फिर उस पॉइंट्स को उठा के अपने नोट्स में लिख लो, जो दोबारा आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। वो सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिख लो। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए देखो, प्रैक्टिस के लिए इसमें NCERT की बैक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ना एक कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपका रिएक्शन से कि मेरे रिएक्शन वाले क्वेश्चन नहीं बनते मेरे से, बैक एक्सरसाइज में कन्वर्जन वाली एक्सरसाइज कर लो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। दूसरा PYQ तो ऑब्वियसली करनी ही है आपको, ये भी 2005 तक करना, उससे पहले मत करना। और मॉड्यूल ऐसी चीज़ है, अगर टाइम है तो करो, नहीं है तो मत करो, ऑप्शनल है। वैसे भी मेरे पास जो एलन के मॉड्यूल थे उनमें एक्सरसाइज मुझे इतनी कोई अच्छी नहीं लगी थी, मैंने भी स्किप किए थे, कुछ चैप्टर्स के लिए किया था बस। अब आपको एक कंप्लीट रोड मैप बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज। देखो पहली चीज़ ना, मेन गोल मत बोलो अपना, आपका मेन गोल क्या है, आपको चाहिए 650 प्लस मार्क्स। अब 650 प्लस आपने इस साल भी देखा कितना, मतलब किस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है। अब 650 प्लस स्कोर करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट अच्छा कर लो और तीसरे को थोड़ा बहुत करके चले जाओ, नहीं, आपको तीनों और फिंगर टिप्स जो बोलते हैं ना, बिल्कुल ऑन द टॉप चाहिए आपको। तो मेन गोल क्या है अभी फिलहाल आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कब तक, आप फेब तक कर लो, मतलब वैसे आइडियल टाइम होता है दिसंबर तक, मिड दिसंबर या फिर जनवरी तक, लेकिन आप अभी शुरू कर रहे हो 0 से, तो आप आराम से फेब तक कर सकते हो। फेब के बाद आपके पास मार्च बचेगा, मार्च एंड देन अप्रैल, 2 महीने रिवीजन के लिए बहुत है।
इसमें फुल सिलेबस टेस्ट भी देने हैं, ये सब चीज़। टेस्ट के बारे में चलो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा अच्छे से, कि कब कौन से टेस्ट देने चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, सब चीज़ें मैं बाद में बना दूँगा। फिलहाल मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। देखो, बायो और इनऑर्गेनिक दोनों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों की अप्रोच एग्जैक्टली सेम है। इसमें कि मैं मेन फोकस किस चीज़ पे करूँगा ये और बता देता हूँ। एक तो आपको सीक्वेंस बताऊँगा, किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें किस सीक्वेंस में करनी है। दूसरी चीज़ अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे पहले है बायोलॉजी और आईओसी यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों की अप्रोच एग्जैक्टली सेम है। पहली चीज़ तो देखो, ये मेरा पर्सनल, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपके पास 8 महीने, तो अभी आपको डिटेल्ड लेक्चर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वन शॉट देख सकते हो। देखो, बायो का तो हिसाब ऐसा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ चीज़ें रिवाइज पे ही फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। जितना मल्टीपल रिवीजन करोगे, जितना रट्टा मारोगे, उतना ही बढ़िया है। तो इसलिए डिटेल्ड लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। वो आउट ऑफ द एनसीईआरटी भी बहुत चीज़ें बताते हैं डिटेल्ड लेक्चर्स में, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वन शॉट देखो, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक दोनों में। इनऑर्गेनिक के लिए मोहित दादी सर के देख सकते हो, क्योंकि उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। सिर्फ सजेस्ट करता हूँ, ज़रूरी नहीं। उसके अलावा लेक्चर्स देखें, उसके बाद वो प्रॉपर क्लास नोट्स आपने बनाए। क्लास नोट्स का बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। क्लास, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है ना, क्योंकि आपको ही पता है बायो में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्लास नोट्स करोगे, फिर एनसीईआरटी कब करोगे, ये दोनों कैसे मैनेज करनी है। अभी फ़िलहाल क्लास नोट्स करो, साथ में एनसीईआरटी भी रिवाइज करते चलो। लेकिन क्लास नोट आपको सिर्फ 1 या 2 रिवीजन मानना है क्लास नोट्स का, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना। आखिरी का जो रिवीजन का टाइम होगा ना आपका, मार्च अप्रैल वाला, सिर्फ एनसीईआरटी। अभी आप क्लास नोट्स कर सकते हो। उसके अलावा पीवाईक्यू तो आपको आखिर में पीवाईक्यू बस। तो आपको 4 चीज़ें करनी है। पहले वन शॉट देख लो, उसके बाद क्लास नोट्स जो आपके प्रॉपर बने उनको याद करो, रिवाइज करो। एनसीईआरटी तो करनी है, उसके बाद 3rd नंबर पे एनसीईआरटी करना, और लास्ट में पीवाईक्यू बस। यही चीज़ें रिपीटिवली हर चैप्टर के लिए रिपीट करते रहना। अब बात करता हूँ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ये दोनों भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, इसमें सबसे मेजर डाउट क्या आता है कि भैया इसमें डिटेल्ड लेक्चर्स देखें कि वन शॉट देखें, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है ना हमारे पास। मैं आपको सिंपल से, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ में बताया, आपको ग्राफ ने मतलब एक फ्लो चार्ट टाइप बताया है। अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो से मेरा मतलब है कि आपको पता ही नहीं किस चैप्टर के अंदर क्या है, रोटेशन मोशन जो रोटेशनल चैप्टर है उसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर क्या है, तो आप एब्सोल्यूट जीरो पे, उसका मतलब आपको फिर डिटेल्ड लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। फिर आप वन शॉट से नहीं कर सकते, क्योंकि वन शॉट में क्या होता है ना, वन शॉट एक काइंड ऑफ रिवीजन है आपके लिए। अगर भाई आप एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं हो, आपको पता है, अच्छा खासा पता है, आपके नीट में अगर 100, 200, 300 नंबर भी आए हैं, तो मतलब आपको अच्छा खासा पता है कि एटलीस्ट ये तो पता ही है किस चैप्टर में किस अप्रोच से चलना है, तो आप वन शॉट देख सकते हो। अच्छा, अगर आप पूछो कि डिटेल्ड लेक्चर्स में भी कौन से देखने, क्योंकि कुछ डिटेल्ड लेक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें 15-15, 20-20 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाता है, वो नहीं देखने आपको। आप एक काम करना, मुझे ये तो नहीं पता वो कहाँ मिलेंगे, मुझे यकीन बैच में मिल गए थे। 2021 का एक क्रैश कोर्स है जिसमें एमआर सर ने पढ़ाया था, वो कर लेना, बेस्ट है, डिटेल्ड भी है और शॉर्ट भी है। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पता ही है भाई, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री आखिरी में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही काम आनी है। मतलब एक चैप्टर के आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब वो आप कहीं से भी करो, कहीं से भी क्या करो, वैसे मैंने बता ही दिया है। प्रैक्टिस के लिए आपको रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, मॉड्यूल फॉलो करने हैं, पीवाईक्यू फॉलो करने हैं, खत्म। लास्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको समझ ही नहीं आता कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। मुझे रिएक्शंस याद नहीं होती, ये कैसे याद करूँ, कितने ऑल्टरनेटिव वे पे रिवाइज करूँ इसे, या फिर कैसे करूँ, वो बताता हूँ। देखो, पहली चीज़ टीचर का मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, मतलब मैं सिर्फ अमित महाजन सर को रिकमेंड कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। दूसरा नंबर, टीचर अच्छा मैंने बता दिया। अब उसके लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखने के बाद रिएक्शन कॉपी साथ बना के चलो। रिएक्शन कॉपी, अब प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन कॉपी भैया होती क्या है या फिर कैसे बनती है। देखो, ये छोटा सा ही एग्जाम्पल है। पहली चीज़, ये रिएक्शन कॉपी मेरी नहीं है, मतलब मैंने फॉलो की है वैसे ही, बट ये जिसकी है वो अविनाश शर्मा करके, कोई मुझे ध्यान नहीं रहा कौन है भाई अब, लेकिन ऐसे करके कोई एक था यूट्यूबर, उसकी मैंने रिएक्शन कॉपी ली थी। इसमें मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको क्या है। देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट लिखा हुआ है और आपका लिखा हुआ है रिएजेंट, बस। अब आखिर में जहाँ प्रोडक्ट की जगह है ना, वो खाली है। ये आपको रोज़ सुबह उठना है। शुरू में प्रॉब्लम पड़ेगी, लेकिन रोज़ सुबह उठना है। उठते ही 15 मिनट मुश्किल से एक चैप्टर को देनी है। उठे, ऐसे देख लिया कि यार, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये 9th नंबर वाला देख रहा हूँ, आपने देखा कि यार ये अच्छा, इसका ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, खुद से सोचने की कोशिश करो। शुरू में पहले रिवीजन में, दूसरे तीसरे रिवीजन में नहीं आएगा याद, लेकिन 4th रिवीजन से याद आने लगेगा। और फिर आपकी सारी रिएक्शंस, मतलब जब आप डेली उठ के 15 मिनट ये रिएक्शन कॉपी रिवाइज करने में दोगे, तो रिएक्शंस तो आपके ऐसे टिप्स पे आ जाएंगे। अब उसके बाद रिएक्शन कॉपी मैंने बताई दिया बनानी कैसे। देखो,
8 महीने बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी रिएक्शन कॉपी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ जाके फ्री है। पहली चीज़, कोई इसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। टेलीग्राम पे जाना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जाके सर्च कर लेना रिएक्शन कॉपी, सारे चैप्टर्स की रिएक्शन कॉपी आ जाएंगी। कोई भी डाउनलोड करके उसको या तो प्रिंट निकाल लेना है, फिर अगर आप लैपटॉप या फिर पीसी पे पढ़ते हो तो प्रिंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे रिएक्शन कॉपी खुद की होनी चाहिए ऑब्वियसली। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने भी ना अपनी नहीं बनाई थी, मैंने भी यही फॉलो की थी एग्जैक्टली सेम, इसका प्रिंट निकलवाया था। तो आप भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास कम टाइम है। 8 महीने बाद आपको इतनी सारी चीज़ें भी सीक्वेंस में फॉलो करनी है, उनका मल्टीपल रिवीजन भी करना है। मार्च तक आपको अपना फेब तक आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो ऑब्वियसली इतना टाइम कहाँ से मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। मैंने पहले ही बोला था इतना इंपॉर्टेंट कोई डाउट है नहीं, बट आपको आता है तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी बता ही देता हूँ। देखो सबसे पहला मिथ जो लोग बोलते हैं कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो, नहीं। बायो आपको ही पता है ईजी है और स्कोरिंग है, तो उसको आपको बिल्कुल इक्वल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं एक रफली बता, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली चीज़ तो कि एक दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, आप 2 भी पढ़ सकते हो। आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, नेक्स्ट टेस्ट क्या है, उसका सिलेबस क्या है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टेस्ट में 5 चैप्टर आते हैं, बायो का 1 ही आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री के 4 आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दोगे। तो आप आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करो। आप ये मत देखो कि डेली बस 3 घंटे मेरे को बायो पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं। कि शायद आपको बायो का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अभी फिजिक्स का रहता है तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो। डेली टारगेट बनाना सीखो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की इतना बड़ा इशू था नहीं, बस मैंने एड्रेस कर दिया इस चीज़ को। अब मेन पॉइंट जिस चीज़ के लिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हो वो है फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम वाली चीज़। इसकी डिटेल बता देता हूँ, कैसे आपको ज्वाइन करना है, इसमें क्या होगा और मतलब सब चीज़ें। देखो पहली चीज़ आपको, आप भी जानते हो फ्री है। अब फ्री की चीज़ कोई नहीं छोड़ता। अब कितने लोग, बहुत लोग इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, जिस चक्कर में क्या होगा, यार मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने एक चीज़, छोटी सी चीज़ डिसाइड की है, मतलब मुझे नहीं पता है सही है या नहीं, लेकिन पहले ये ट्राई करके देखते हैं। मैं गूगल मीटिंग रहेगी पहली चीज़, डेली 8 बजे मैं एक अपने टेलीग्राम, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना वरना फिर आप तक लिंक नहीं पहुंचेगी। मैं डेली 8 बजे एक लिंक डाला करूँगा गूगल मीटिंग की, उसको ज्वाइन करो। ज्वाइन करके आपको अपना कोई कैमरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं सबको 1 बाय 1 पूछता रहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बंदे ज्वाइन करें, ए और बी, मैं बोल दूंगा कि भाई ए, अब आपको जो भी कोई क्वेरी है आप पूछ लो। आप सिर्फ अपना माइक ऑन करना और बोल देना, कैमरा ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 घंटा करूँगा मैं डेली, एक टाइम जैसे 8 बजे से शुरू करूँगा, 8 से 9। उसमें अब देखो यार, ज्वाइन करने को लोग 100 भी कर सकते हैं, 200, 300, 500, कितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस चीज़ को मैंने ठीक करने के लिए क्या किया, एक लिमिट सेट करूँगा, सिर्फ 20 लोग। एक बारी में सिर्फ 20 लोग आ सकते हैं। अब अगर आप आज ज्वाइन नहीं कर पाए तो नेक्स्ट दिन जब मैं लिंक डालूंगा जल्दी ज्वाइन कर लेना। ऐसे करके डेली सिर्फ 20 लोग को हम वो करेंगे। अब क्या एक प्रॉब्लम और, ज्वाइन कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। सिर्फ मैं लिंक डालूंगा टेलीग्राम पे डेली 8 बजे, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, दैट्स इट। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी को लगे कि ज्वाइन नहीं कर पा रहा या फिर भैया मुझे डाउट है कैसे पूछूं, तो टेलीग्राम का ही जो मेरा चैनल है उस पर जो ग्रुप है ना, टेलीग्राम का ग्रुप चैट, उस पर आप कभी भी 24/7 कभी भी अपना डाउट लिख दो, A to Z रिप्लाई आता है। अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो आप रिसेंट ऊपर की चैट्स देख के भी चेक कर सकते हो, सबका रिप्लाई होता है। वैसे जब भाई मेंटरशिप रहेगा तो ऑब्वियसली आप, क्योंकि फेस टू फेस में अलग ही बात होती। अब नेक्स्ट वीडियो और बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर डाउट आते थे मुझे, वो थे बैकलॉग से रिलेटेड। क्योंकि इस टाइम ऐसा टाइम चल रहा है, बहुत लोगों के बैकलॉग हो जाते हैं। मेरा खुद हुआ था, मेरा आई थिंक 13 to 14 वीडियोस का बैकलॉग था। तो आपका भी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा, एक प्रॉपर किस तरीके से अपने बैकलॉग को मैनेज करना है ऑन गोइंग सिलेबस के साथ, वो चीज़ बहुत अच्छे से बता दूँगा, क्योंकि मैंने खुद मैनेज की है। तो मुझे पता है बैकलॉग कैसे मैनेज करना है। टाइम लगेगा हाँ कंप्लीट करने में, मुझे अपने शायद जो 13-14 वीडियो थी उसे कंप्लीट करने में अराउंड 1-1.5 महीना लग गया था। आपको भी, आपका जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। लेकिन मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा प्लानर्स किस तरीके से आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है, वो भी अच्छे से। क्योंकि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, आप एक दिन में 10-10 लेक्चर्स दे के उड़ा दो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो बैकलॉग के लिए बनाऊंगा। अगर आपको बैकलॉग का इशू है तो आप सब्सक्राइब कर लो, विदिन 2 या 3 डेज़ वो वीडियो आ जाए। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दे चुका हूँ, यहाँ जाके मैसेज कर देना। कोई भी एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, कैसी भी आपको हेल्प चाहिए हो, जस्ट मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा।